तो चलिए आज देखते हैं पालकोवा की रेसिपी। तो ये पेड़ा जो होता है वो एकदम बिस्किट की तरह होता है। भुना हुआ जो मावा होता है वो ये बनाने में यूज़ होता है। तो भुना हुआ मावा का टेस्ट और अच्छा आता है। ये इस पेड़े की खासियत है और ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होता क्योंकि ये एकदम अच्छे से सिका हुआ होता है। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि आपको मावा को और इजीली समझने में आपको हेल्प करेगा। एनी टाइम आप शुगर सिरप या लिक्विड ग्लूकोज हमेशा तैयार रखना। जैसे ही आपको लगे, आप जैसे ही इसे ठंडा करने निकालोगे ना, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि ये जम तो नहीं रहा है। तुरंत आपको लिक्विड ग्लूकोज या चाशनी डालनी है, नहीं तो ये चक्की की तरह जम जाएगा और फिर आपको उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। इसको मिक्सी में पीसने की गलती मत कीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक कि मावा कैसे वर्क करता है और इसको ऐसे चलाते क्यों हैं। तो अगर आप इसमें बूरा मिलाओगे ना या शक्कर मिलाओगे तो शक्कर पानी छोड़ देगा। तो इसमें लिक्विड ग्लूकोज वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और टेम्परेचर भी ये कम करेगा अगर आप बूरा मिलाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से चलाने से क्या होता है, ये मावा का जो टेम्परेचर है वो एकदम से कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और ये जमता भी नहीं है। ये जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही रहेगा। हल्का सा ये देखो, ये मैंने सिर्फ 3-4 मिनट चलाया है और इसको मैं अभी छू सक रही हूँ। तो ये इतना क्या हो गया है, ठंडा हो गया है और ये कुछ ही मिनट में अभी वापस क्रमली हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने डाला था वैसे इसका टेक्सचर हो गया है। तो मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, वरना आप बोलोगे अभी तो ऐसा था लोहे जैसे और ये वापस ऐसे क्रमली कैसे हो गया। अब ना मुझे हल्का सा ये ड्राई लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा शुगर सिरप ऐड किया। तो इससे क्या हो गया, ये आटे की तरह बन गया है। लेकिन ये जब थोड़ी देर के बाद जम जाएगा तो ये फिर से ड्राई हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा आपने शुगर सिरप मिला लिया हो तो वापस जो सूखा वाला ये जो मावा है वो ऐड कर दीजिएगा। इस तो ये देखिए, सबका प्रोसेस अलग है, लेकिन जो मावा है वो 2 टाइप का है। टेक्सचर आया है इसका, अंदर से एकदम ग्रेनी बना है। ये देखिए, बिस्किट की तरह एकदम टूट रहा है ना। तो इसी तरीके का बनता है। 2-3 घंटे के बाद देखोगे तो ये हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो ये दूसरे दिन मैंने इसका प्रॉपर शेड लेने के लिए ये फ़ोटो निकाला था। तो इस तरीके का ये शेड आया। इस स्टेज पे हमें शक्कर डालनी है। ये 1 कप शक्कर है। इसको मैंने हाफ कप शक्कर के मेजरमेंट से बनाया था, लेकिन मेरा मावा बिगड़ गया था तो शक्कर इसमें ज़्यादा चाहिए ताकि इसमें शक्कर की वजह से कलर आ जाए। अगर आप हाफ कप शक्कर से ये बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो जितना मावा सॉलिड होगा उतना ही शक्कर होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो 1 लीटर से 1 कप का मावा बनता है, तो हमें 1 कप शक्कर डालनी है इसमें। तो हमने यहाँ पर घी नहीं डाला है, खाली शक्कर से ये कलर आ गया है। अब आप बोलोगे ये तो मावा रेडी हो गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसमें चाशनी ऐड करते हैं हम। तो ये देखिए, इस तरीके का सॉफ्ट है। तो इसमें हम चाशनी मिलाएंगे और तुरंत इमीडिएटली आपको निकालते ही इसमें चाशनी बनानी है, वरना ये अगर हार्ड होना शुरू हो जाएगा तो ये जम जाएगा। जैसे हम चिक्की खाते हैं ना, उस तरीके का जम जाएगा, फिर आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, ये सॉफ्ट रहेगा ही नहीं। हमें मिलाना है घी से क्या होगा, ये जो मावा है ये सॉफ्ट होगा। तो अब हम चाशनी बनाएंगे।
तो मैंने हाफ़ कप शक्कर में हाफ़ कप पानी डाल दिया है। अब इसे हम उबाल लेंगे अच्छी तरीके से। हल्की सी 1 तार से कम की चाशनी ही रखनी है। ये हम मावा को सॉफ्ट बनाने के लिए करेंगे। अब हम दूध को उबाल लेंगे। ये 1 लीटर दूध है। अब इसे हम चलाते रहेंगे, साइड साइड से स्केप करते रहेंगे। इसे हमें रिड्यूस करना है मावा बनाने के लिए। अभी मावा नहीं दिखेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे दूध रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे मावा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इतना रिड्यूस हो गया है, साइड साइड से साफ करते रहेंगे हम। अब इसे एकदम रिड्यूस करना है। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, एडिट कुछ भी नहीं किया है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब रिड्यूस करते रहेंगे। इस स्टेज पे हमें शक्कर डालनी है। ये 1 कप शक्कर है। इसको मैंने हाफ़ कप शक्कर के मेजरमेंट से बनाया था, लेकिन मेरा मावा बिगड़ गया था, तो शक्कर इसमें ज़्यादा चाहिए ताकि इसमें शक्कर की वजह से कलर आ जाए। अगर आप हाफ़ कप शक्कर से ये बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो जितना मावा सॉलिड होगा उतना ही शक्कर होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो 1 लीटर से 1 कप का मावा बनता है, तो हमें 1 कप शक्कर डालनी है इसमें। तो अब हम इसे मिलाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा होता जाए। और आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टिक सेफ होता है, इसलिए मैंने इसमें बनाया। अब आप देखते जाओ कि कैसे हल्का हल्का ब्राउन कलर का होना शुरू हो गया है हमारा मावा। तो ये भी मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, जैसे का है जैसा वैसे मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताया है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर घी नहीं डाला है, खाली शक्कर से ये कलर आ गया है। अब आप बोलोगे ये तो मावा रेडी हो गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसमें चाशनी ऐड करते हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके का सॉफ्ट है, तो इसमें हम चाशनी मिलाएंगे और तुरंत इमीडिएटली आपको निकालते ही इसमें चाशनी बनानी है, वरना ये अगर हार्ड होना शुरू हो जाएगा तो ये जम जाएगा। जैसे हम चिक्की खाते हैं ना, उस तरीके का जम जाएगा, फिर आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, ये सॉफ्ट रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप बोलोगे दूध भी हम डाल सकते हैं, तो दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा, फिर आपको गैस चालू करके उसको उबालना पड़ेगा। तो मावा और लिक्विड ग्लूकोज या शुगर सिरप जो काम करता है वो मावा को सॉफ्ट बनाता है, एकदम सोक हो जाता है मावे में, इसलिए हम लिक्विड ग्लूकोज या शक्कर की चाशनी डालते हैं। तो आपको जितना सॉफ्ट मावा चाहिए उतना लिक्विड ग्लूकोज आप डालिएगा। तो ये देखिए ये भी मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, वरना आप बोलोगे एकदम लोहे जैसा मावा था और ये इतना क्रम्बली कैसे हुआ है। तो ये 3 घंटे बाद हमने इसे ठंडा करने रखा था, तो ये इस तरीके का टेक्सचर आ गया है। तो हम जो मथुरा के पेड़े बनाते हैं और हम जो राजमंद्री का पालकोवा बनाते हैं, तो उसमें इस तरीके का क्रम्बली टेक्सचर होता है। तो मथुरा का पेड़ा हो गया ये। अब मैं आपको राजमंद्री का पालकोवा पेड़ा, मिल्क पेड़ा जो होता है, वो आपको बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से लोई बना दी, प्लेट पे रख दिया और इस तरीके से प्रेस होता है ये। तो ये हमारा पेड़ा बन गया है। ये देखिए इस तरीके से क्रम्बली टेक्सचर होता है अंदर से। तो ये हल्के लाइट कलर के भुने हुए मावे से हम राजमंद्री का पालकोवा पेड़ा बना सकते हैं, गंगा राजू वाला, और हम मथुरा के पेड़े बना सकते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने राजमंद्री का पालकोवा पेड़ा बनाया है। इसी में आप पूरा और इलायची पाउडर मिला के मथुरा के पेड़े बना सकते हो, वो इसी तरीके से बनते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि इससे डार्कर शेड का मावा किस तरीके से बनाते हैं और उससे पालकोवा किस तरीके से बनाते हैं। फिर से हम इसी तरीके से मावा बना लेंगे। अब हमें घी ऐड करना है और इससे हम इसका कलर और ज़्यादा गहरा बनाएंगे। ये डार्कर शेड चाहिए तो हम हल्का सा घी मिला लेंगे इसमें, इसको अच्छी तरीके से मथ लेंगे। तो इधर तक पहुंचने के बाद बहुत सेफ हो जाता है। एक बार आपको ये वाला मावे का टेक्सचर मिल जाए तो आगे का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। तो मावा में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अगर मावा बहुत सूखा है तो आप शुगर सिरप मिला सकते हो, अगर मावा बहुत गीला है तो और सूखा मावा मिला सकते हो। अगर मावा बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप डार्कर शेड वाला मावा इसमें मिला सकते हो। तो ये एडिशन डिलीशन बहुत सिंपल होता है और वो करना ही पड़ता है क्योंकि इतने ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनता है कि परफेक्ट हमेशा आना, क्योंकि ये ह्यूमन हैंड से बनता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमने सिर्फ घी डाला है इसमें और अब मैं इसे सेक रही हूँ। तो आप देखोगे कि ये एकदम लिक्विडी हो जाएगा, जैसे हम डेयरी मिल्क मेल्ट कर रहे हैं वैसे उस तरीके का हो जाएगा। और उसके बाद में एकदम से यही फॉर्म ले लेगा जैसे ये ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए कि मावा किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे जैसे ये और कुक होगा इसका कलर भी चेंज होगा। तो आपको जो शेड चाहिए उसके एक शेड पहले निकाल लीजिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए ये मॉइस्ट होना शुरू हो गया है और ये भी छोड़ना शुरू हो गया है। तो ये कुछ ही देर में एकदम सेमी लिक्विड टाइप का हो जाएगा। ये देखिए, तो ये जो है ये खटिंगरा पालकोवा बनाने में यूज़ होता है डार्क कलर का। और अगर आप चाहो तो इसे धारवाड़ पेड़ा बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरीके से एकदम लिक्विडी हो गया है, जैसे कि डेयरी मिल्क मेल्ट कर दी हो हमने, लेकिन ये सिर्फ दिख रहा है। ये ठंडा होने के बाद फिर से उसी तरीके से क्रम्बली हो जाएगा। अब ये घी के अंदर सिकने से थोड़ा कलर पकड़ रहा है। तो अपना शेड जो मुझे चाहिए वो मैं रखूँगी और उसके बाद में इसे मैं नीचे ले लूँगी। तो ये आप देख सकते हो लाइट में कि कौन सा कलर है क्लियरली। तो एनी टाइम आप शुगर सिरप या लिक्विड ग्लूकोज हमेशा तैयार रखना। जैसे ही आपको लगे, आप जैसे ही इसे ठंडा करने निकालोगे ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि ये जम तो नहीं रहा है, तुरंत आपको लिक्विड ग्लूकोज या चाशनी डालनी है, नहीं तो ये चक्की की तरह जम जाएगा और फिर आपको उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। इसको मिक्सी में पीसने की गलती मत कीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक कि मावा कैसे वर्क करता है और इसको ऐसे चलाते क्यों हैं। तो अगर आप इसमें बूरा मिलाओगे ना या शक्कर मिलाओगे तो शक्कर पानी छोड़ देगा, तो इसमें लिक्विड ग्लूकोज वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और टेम्परेचर भी ये कम करेगा अगर आप बूरा मिलाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से चलाने से क्या होता है, ये मावा का जो टेम्परेचर है वो एकदम से कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और ये जमता भी नहीं है। ये जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही रहेगा। हल्का सा ये देखो, ये मैंने सिर्फ 3-4 मिनट चलाया है और इसको मैं अभी छू सक रही हूँ। तो ये इतना क्या हो गया है, ठंडा हो गया है और ये कुछ ही मिनट में अभी वापस क्रम्बली हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने डाला था वैसे इसका टेक्सचर हो गया है। तो मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, वरना आप बोलोगे अभी तो ऐसा था लोहे जैसे और
ये वापस ऐसे क्रम्बली कैसे हो गया। तो अब हम इससे खडिंगरा वाले जो पालक कोवा पेड़ा होते हैं वो हम बना सकते हैं। और अगर आपको धारवाड़ पेड़ा का इस तरीके का शेड चाहिए तो आप यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो अगर आप चाहो तो घी पहले भी मिला सकते हो और हल्का सा डार्क शेड ला सकते हो। तो घी मिलाना सेफ होता है, एंड में मिलाइएगा ताकि ये एकदम जमे ना। और इस तरीके से ही आपको चलाना है ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को। तो ये देखिए मथुरा के पेड़े बन गए। अब ना मुझे हल्का सा ये ड्राई लग रहा था तो मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा शुगर सिरप ऐड किया। तो इससे क्या हो गया, ये आटे की तरह बन गया है। लेकिन ये जब थोड़ी देर के बाद जम जाएगा तो ये फिर से ड्राई हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा आपने शुगर सिरप मिला लिया हो तो वापस जो सूखा वाला ये जो मावा है वो ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से इम्प्रेशन डालते हैं खडिंगरा वाले पालक कोवा में। तो यही आपको अगर चपटा वाला पेड़ा बनाना है पालक कोवा तो थोड़ा सा हम ले लेंगे ये और इसे एक लोई बना लेंगे। फिर एक प्लेन सरफेस पे इसको हथेलियों से प्रेस कर देंगे इस तरीके से और हमारा पेड़ा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए सबका प्रोसेस अलग है, लेकिन जो मावा है वो 2 टाइप का है, ब्राउन मावा। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी बना लूँगी। इस तरीके से फिंगर प्रेस करके बनाया जाता है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। ये देखिए इस तरीके का बना है। ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा, कड़क हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए दोनों ही शेप्स में पालक कोवा पेड़ा मैंने बना दिए हैं और बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत यमी बने हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका, अंदर से एकदम ग्रेनी ग्रेनी बना है। ये देखिए बिस्किट की तरह एकदम टूट रहा है ना। तो इसी तरीके का बनता है। तो शेप आप छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखिए ये मैंने तुरंत बनाया है। अगर आप इसको 2-3 घंटे के बाद देखोगे तो ये हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो ये दूसरे दिन मैंने इसका प्रॉपर शेड लेने के लिए ये फ़ोटो निकाला था। तो इस तरीके तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा सबके साथ। ये बहुत यम्मी बनता है और ये 15 दिन से ज़्यादा ख़राब नहीं होता नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने पे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इससे। ये बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन अगर आप ये घर पे बनाओ तो बहुत इकोनॉमिकल रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।